सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा। कई लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुताबिक वाकई ये काले कानून है और इनको वापस लेना चाहिए। क्या निष्कर्ष निकालना ठीक है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं देश को, और इनफैक्ट वो देश को ज़्यादा खास तौर पे वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। भारत संविधान से चलता है, संविधान में व्यवस्था है, एक पार्लियामेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। अगर कानून बन गया है तो एक प्रोसीजर के तहत बना है, और कानून जाएगा वो भी प्रोसीजर के तहत ही जाएगा। सड़क पे बैठ के सड़क जाम करके कानून नहीं खत्म हो सकता। दो तरीका है, या तो जिसको लगता है इस कानून में कमियां हैं, ये कानून गड़बड़ है, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट जाए। और मैं तो खासतौर पे अपने कांग्रेस के मित्रों से कहूँगा, कांग्रेस के पास एक बैटरी ऑफ लायर है, सिब्बल साहब हैं, सिंघवी साहब हैं, सलमान साहब हैं, बड़े बड़े कम से कम 10 अच्छे लायर हैं जो मेरे भी मित्र हैं। आराम से उस कानून को एक एक क्लास बाई क्लास सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। अगर वो नहीं करना चाहते, दूसरा क्या रास्ता है, ये लोग राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी हैं, वहां पे एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएं, क्लास बाई क्लास उसको बताएं किस क्लास में क्या क्या कमियां हैं, क्यों रिपील होना चाहिए, वहां प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दे या पार्टी की तरफ से बिल पेश कर दे और उस पर बहस हो जाएगी। दो ही तरीका है। अब तो इसमें क्लास बाई क्लास या तो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी या क्लास बाई क्लास पार्लियामेंट में बहस होगी। कानून खत्म करने का यही तरीका है। हाँ, अगर लगता है कि सरकार इसको अमेंड करे तो क्लास बाई क्लास किसान नेताओं को यह बताना पड़ेगा कि धारा 9 में ये कमी है, धारा 10 में ये कमी है, धारा 11 में। मैं आपको 2 धाराएं बताता हूं जितना अभी तक प्रोपोगंडा फैलाया गया। धारा 9 में, सेक्शन 9 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि किसान का जमीन खरीदना तो छोड़िए, वहां परमानेंट स्ट्रक्चर तक नहीं खड़ा किया जा सकता। कहने का मतलब किसान की जमीन पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो एक वहां पे परमानेंट पिलर भी नहीं खड़ा कर पाएगा। टीन सेट डालेंगे वो भी टेम्परेरी, परमानेंट वहां कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जहां तक आई कमेटी की बात, कमेटी में 2 लोग किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और जो 2 लोग बचे हैं दीपक जी, उनके बारे में जरा देश को समझना चाहिए। जो प्रमोद जोशी जी हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिया के वाइस चेयरमैन, वो ऐसी संस्था के इंडिया को हेड करते हैं जिसकी पूरे दुनिया में शाखाएं हैं, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। पूरे दुनिया में ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑफिसेज हैं, इंडिया को हेड है। और आज से नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से है। अगर कांग्रेस को लगता है कि प्रमोद जोशी जी किसान विरोधी हैं तो उनको उसी समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। दूसरा, अशोक गुलाटी जी जो सीएसीपी के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन है, इनको बीजेपी ने नहीं बल्कि सीएसीपी का चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया था, यूपीए 2 ने बनाया था। पद्मा अवार्ड इनको 2015 में मिला है। अब उनको इस तरीके से डिमीन कर देना, जिसको आपने चेयरमैन बनाया, जिसको आपने डायरेक्टर बनाया, आज अगर वो कमेटी में आ गया तो आपको बुरा लग रहा है, तो या तो आप सीधे सीधे कहिए कि आपको बालकनी में गोभी उगाने वाले चिदम्बरम साहब चाहिए कमेटी में, या कहिए आलू को सोना बनाने वाले राहुल गांधी चाहिए, या कहिए वो सुप्रिया ताई चाहिए जो 10 एकड़ में किनको कमेटी में आप चाहते हैं बता दीजिए। तो मैं आपको सुन रहा था, लेकिन आप इतना ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आज किसान के उसमें वकील बना करके बुला लिया जा रहा है। सच बात यह है कि गुमराह करने का काम तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज आप बात कर रहे हैं अशोक गुलाटी की, आज आपको अशोक गुलाटी बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। आपने शीतकालीन संसद का सत्र होने दिया, आपने शीतकालीन संसद का सत्र होने दिया, आपने राज्यसभा में लोकतंत्र का सबसे काला दिन जिस दिन किसान बिल आपने असंवैधानिक तरीके से पास कराया, उस दिन आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई उस दिन जब लोकसभा में हमारे सारे सांसद क्लॉज बाय क्लॉज इस पर डिबेट करना चाहते थे, राज्यसभा में सारे सांसद क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करना चाहते थे, और जब
शीतकालीन सत्र आपने सिर्फ इसी डर से नहीं बुलाया, आपको शर्म नहीं आती है देश को गुमराह करते हुए? आपको शर्म नहीं आती है पूरे संस्थान को गुमराह करते हुए नेशनल चैनल पर बैठ करके इतना बड़ा झूठ आप लोग बोल रहे हैं और आपको झूठ बोलने दिया जा रहा है? दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं, एक अश्वनी उपाध्याय और दूसरे वक्त पता नहीं कौन है देश में आग लगाना चाहती है। आप बात करते हैं कांग्रेस पॉइंट बाय पॉइंट आपकी धज्जियां उड़ा देगी। लगता है किसानों आप आइए ना संसद में बहस करने दीजिए। आप बहुमत को बाहुबल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आप बहुमत को बाहुबल के रूप में ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी और बड़े पुरजोर तरीके से कह दी। इसलिए सलमान है, मनीष तिवारी है, तनखा है। एक मिनट संजू वर्मा जी, रोहित जाखड़ जी के पास जाऊंगा। रोहित जाखड़ जी, शांति, ओम शांति, शांति शांति शांति।